क्लासिफिकेशन ऑफ, ये तुम लोगों ने पढ़ ली है चीजें, ऐसा ही है, 9 में तुम लोगों ने पढ़ के आई होगी चीजें। ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन किसे कह रहे हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू साइज, कितने हिस्सों में क्या हुआ है, तकसीम, डिवाइड हुआ है। सही है। तो क्लासिफिकेशन टोटल आपके पास 3 है, कितनी है? 3। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जल्दी से लिखो। कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप। सही है। पर्पस, कंप्यूटर 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, और वो 3 चीजें कौन कौन सी है? अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू पर्पस। सही है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। बताओ ईमान, अकॉर्डिंग टू साइज कितनी चीजें? अकॉर्डिंग टू साइज आपके पास 4 है। कौन कौन से, जल्दी से बताओ। अकॉर्डिंग टू, तो हमेशा गलती बोलती है ईमान। नहीं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस है 2। अकॉर्डिंग टू साइज आपके पास टोटल 4 है। कौन कौन से बताओ ईमान, जल्दी से। फर्स्ट आपके पास माइक्रो कंप्यूटर, मिनी माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और स्पेशल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है वो, स्पेशल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, जल्दी से बताओ। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, और हाइब्रिड कंप्यूटर। सही है। अब हेडिंग लगाओ, अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस आपके पास 2 हैं। फर्स्ट जनरल पर्पस, सेकंड है
स्पेशल पर्पस। इसे कॉपी करो जल्दी से, जल्दी से। साइज को हम परफॉर्मेंस भी कहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो टाइम कम यूज होगा प्रोसेसिंग का। बात समझ रहे हो? परफॉर्मेंस इंक्रीज करोगे, टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी? कम। प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी, प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जल्दी से हेडिंग लगा लो, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। जल्दी से। माइक्रो कंप्यूटर्स, these are general purpose computer used for these are general purpose computer used for design for personal use. These are general purpose these are general purpose computer designed for पर्सनल यूज। जो मेरे पास लैपटॉप है, जो तुम्हारे पास घर में कंप्यूटर लैपटॉप है, वो सारे कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर है। वो सारे कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर है। बात समझ में आई? वो सारे कंप्यूटर जो आप घर में यूज करते हो, जो आप नॉर्मली यूज करते हो, वो सारे कंप्यूटर कौन से? जल्दी से बताओ। माइक्रो कंप्यूटर है और स्मॉल इन साइज। ये साइज में क्या होते हैं? अब मेरे पास जो लैपटॉप है, मेरा मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसको बैग में रखूंगा, लेके चले जाऊंगा, बहुत ही छोटा सा है। मोबाइल, ये सारे कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो स्टॉप वॉच कह रहा हूं, स्मार्ट वॉच। ये सारे क्या है बस? माइक्रो कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? इसकी टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स लिख लो। इसकी टाइप आपके पास डेस्कटॉप। फर्स्ट डेस्कटॉप किसे कह रहा हूं? जल्दी से बताओ। जो नीचे कंप्यूटर रखा हुआ है ना, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है। वो कौन सा कंप्यूटर है? हाँ, जिसमें बैठ के वो टाइप करते हैं, याद है? यहाँ कॉर्नर पे लैपटॉप के पीछे। अभी आ रहे थे तो एक इस वीडियो नीचे डेस्कटॉप। अरे डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं देखा तुम लोगों ने? केस होता है, एलसीडी होती है, उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। नीचे है, बाकियों से तो छोटा होता है ना। अभी कंप्यूटर में सबसे बड़ा वही है। अरे यार, मैं माइक्रो की बात किस कंपेयर करवा रहा हूँ? सुपर से यार। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अलावा लैपटॉप, ये सारे क्या है? जल्दी से बताओ। माइक्रो कंप्यूटर है। क्या चीज? बेटा डेस्कटॉप को पीसी कहते हैं। नहीं, अच्छे बंदे से तो अच्छी लैंग्वेज यूज करूंगा। सही है। टैबलेट्स, ये सारे क्या है आपके पास? जल्दी से बताओ। माइक्रो कंप्यूटर। जल्दी कॉपी कर लिया? इसके फीचर्स भी लिख लो, जल्दी से कह लो, लिख लो फीचर्स। इसके फीचर्स क्या होंगे? इसके फीचर्स क्या होंगे?
बताओ, मैं सोचता हूँ मैं किससे लिखूं। बेटा यहाँ पर 4 मार्कर है, लेकिन ऑनलाइन में 4 मार्कर नहीं होते, ऑनलाइन में 50 मार्कर होते हैं। अब बताओ। हाँ, पिंक भी है, पर्पल भी है, स्काई भी है, फ्रोजी भी है, मजेंडा भी है। पेपर में लिखना होता तो पॉइंटर से लिखना है। आप लोग नहीं आई थी, पहली दूसरी क्लास थी। जो लूप वाली वीडियो है टैबलेट की है। फीचर्स क्या होगा भाई माइक्रो कंप्यूटर का? लो कॉस्ट, कॉस्ट क्या हो जाएगी? नहीं ना, असल में हम माइक्रो कंप्यूटर को कंपेयर करवा रहे हैं सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर से। एज कंपेयर टू दीज कंप्यूटर, इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? क्यों लो हो जाएगी? क्योंकि ये साइज में छोटा है। बात समझ में आई? जल्दी से लिखो, लो कॉस्ट यूज एट होम। ऑफिसेज में यूज करते हैं, स्कूल्स में यूज करते हैं, और घरों में यूज करने वाला कंप्यूटर कौन सा है आपके पास? माइक्रो कंप्यूटर, मॉडरेट प्रोसेसिंग पावर। मॉडरेट प्रोसेसिंग, वो पर्पल है, पर्पल है वो मॉडरेट। बात समझ में आ गई? ये स्पीड की जो पावर है ना, इसकी प्रोसेसिंग पावर वो अच्छी है। प्रोसेसिंग पावर इसकी क्या है? अच्छी है। अब एक और चीज देख लेना, यहां पर आपके पास जो पीसी होता है, पीसी इक्वल्स टू, पीसी को ही हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, और पीसी स्टैंड फॉर पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद हेडिंग लगाओ मिनी कंप्यूटर की। स्पीडिंग स्पीड जो है ना इसकी, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मॉडरेट का मतलब होता है कि भाई सुपर से कम है लेकिन है अच्छी। बस सुपर बहुत फास्ट होता है, सुपर बहुत फास्ट होता है, सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट होता है, उसकी बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड है, लेकिन इसकी क्या है? मॉडरेट है। बात समझ गए? बहुत बड़ा होता है वो, ये नॉर्मल घरों में यूज भी नहीं होता, आप इसको स्पेशल जगहों पे यूज करते हो। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से लिख लो, मीडियम साइज मल्टी यूजर कंप्यूटर एंड मल्टी यूजर कंप्यूटर, मतलब एक वक्त में एक से ज्यादा लोग इस कंप्यूटर को क्या यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं, बस ये लिख लेना, दिस कंप्यूटर यूज्ड इन मल्टी यूजर कंप्यूटर। हाँ, अच्छा, टू टू कर देता हूँ। नहीं, ये जनरल पर्पस,
मिनी कंप्यूटर क्या होता है भाई? मीडियम साइज होता है इसका एज कंपेयर टू अदर। और यहाँ पर ये मल्टी यूजर कंप्यूटर है। मल्टी यूजर का मतलब अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं तो इसे एक वक्त में एक ही यूजर यूज कर सकते हैं। मोबाइल की बात करूं एक वक्त में एक ही यूजर यूज कर सकते हैं। ये और वो और उनके उनके कोई भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करूं मल्टी यूजर की, तो मल्टी यूजर का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जिसे एट अ टाइम एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बताओ रविश, बात समझ में आ गई अच्छे से? वो तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ना। अब मैं तुमसे कहता हूं जिस वक्त तुम अपने लैपटॉप में कंप्यूटर मोबाइल में व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, उसी वक्त दूसरा बंदा भी आता है और उसी मोबाइल में व्हाट्सएप यूज कर सकता है। लेकिन अगर व्हाट्सएप को लैपटॉप में ऑन करोगे तो वो तो सॉफ्टवेयर है ना। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। ये डिवाइस कंप्यूटर की बात हो रही है। विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। हाँ समझ गए। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 डम टर्मिनल। याद आ गई चीजें? याद नहीं आई है फिर भी कह रही याद आ गई। अब चलो इसकी एग्जांपल लिख लो जल्दी से। इसकी इसकी एग्जांपल लिखो जल्दी से। IBM 400। हाँ वो जो टाइप्स थी ना वो एक्चुअली में एग्जांपल ही थी। जो डेस्कटॉप लैपटॉप लिखा आया था एग्जांपल ही थी। सही है। IBM 400 ये क्या है भाई? ये एग्जांपल है किसकी? मिनी कंप्यूटर की। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से करो ईमान। उसके बाद हेडिंग लगाओ। फीचर्स की हेडिंग लगाओ। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज के बाद से मैं पिंक कलर का पॉइंटर यूज ही नहीं करूंगा। सपोर्ट 10 to 100 यूजर एट अ टाइम। एक वक्त में एक से ज्यादा 10 और 100 के दरमियान यूजर इसे यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यही बातें लिखी हुई हैं नहीं कर सकते ना। 10 और 100 से ज्यादा लोग यूज नहीं कर सकते हैं। यूज इन स्मॉल बिजनेसेस। इसका इस्तेमाल क्या कहाँ किया जाता है? यूज इन स्मॉल बिजनेसेस। सही है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस। सही है। अब सुन लो, यहां पर लिख लो। मिनी से ज्यादा होती है, बाकियों से कम होती है। अलग अलग दिमाग दिया है ना दिमाग दिया है ना। जल्दी से लिख लो, जल्दी से। हो गया कंप्लीट, डन। जल्दी से कॉपी करो।
सर माइक्रो से ज्यादा होती कॉस्ट और माइक्रो से कम, हाँ माइक्रो से ज्यादा होती कॉस्ट। हाँ हाँ, ये पावरफुल होता है किससे? माइक्रो से। किससे पावरफुल होता है? सर ये भी आपको लिखवाना चाहिए ना। लिख लो जल्दी से। पावरफुल, they are more powerful than microcomputer. They are more powerful than microcomputer. They are more powerful than microcomputer. जल्दी से कॉपी करो।